जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है पीएफआई एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 25 ऐसे क्वेश्चन का हम रिवीजन कराएंगे जो कि आपको ऐसे सदाबहार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा आपको सारे पुस्तकालय परीक्षाओं में काम आएंगे। सारे जो भी इतनी भी एग्ज़ाम हैं उन सभी की परीक्षाओं में देखने को मिल जाती हैं और एनसीएल के किसी भी फॉर्मेट के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे माइनिंग सिरदार का हो, चाहे दोस्तों सॉफ्टवेयर का हो, चाहे एचएम ऑपरेटर का हो, चाहे टेक्नीशियन, किसी में भी, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने को अक्सर मिलते रहते हैं। आप पिछले प्रीवियस ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर जो है उसको मिला सकते हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा दोस्तों ये है, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है? किस कारण हो जाता है? गुरुत्व के कारण हो जाता है। जैसे आपको इसी तरह 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और आपको इसमें गुरुत्व का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि ये देखने को मिल जाती है। कभी भी अक्सर ये सब चीज़ें आपको पूछी जा जाती हैं और आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते रहना है। और ये है ये क्वेश्चन, तो आपको हमेशा इस चीज़ की जाएगा, जो भी वर्षा बूंदें गोलाकार क्यों हो जाती हैं, तो क्यों हो जाती हैं? ये गुरुत्व के कारण हो जाती हैं। सबसे क्लियर। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का हम लोग क्वेश्चन लेके आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी ये है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? और ऐसे में पूछा जाएगा इसमें एक्सरे एक किस क्या प्रकार एक्सरे के बारे में भी डिटेल्स भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे में हम एक्सरे की खोज किसने की थी, तो आप लोग जानना चाहेंगे तो आप एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज एयोनटंजन ने की थी। कौन किया था? एयोनटंजन ने की थी। ये है दूसरे नंबर के बी नंबर का सही। और एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या है? एक्सरे पूछा भी सकता है इसके बारे में। एक्सरे क्या है? एक प्रकार का। ये भी लोग पूछ सकते हैं एक्सरे क्या है, ये भी क्वेश्चन। एक्सरे की खोज किसने की थी? एयोनटंजन ने की थी, ये क्वेश्चन हो गया। और इसका एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, एक्सरे क्या है? तो एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये है कि भारत में सूचना अधिकार अधिनियम से कब अधिनियमित किया गया था? तो ये है क्वेश्चन है, जो कि आपके पास ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 2001, 2002, 2005, 2009। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे 2005। क्या हो जाएगा? ये 2005 इसका आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि पूछा गया है भारत के अधिकार अधिनियम कब से अधिनियमित किया गया था? तो 2005 से अधिनियमित किया गया था। और इसके बारे में भी पूछ सकता है, इसके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भारत में सूचना का अधिनियम 15 जून 2005 को जो कि अधिनियम किया गया था और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया था। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऐसा क्वेश्चन, तो ये चीज़ जरूर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो चलिए, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का। पूछा जा रहा है, किसी दो निरंतर दिशाओं के बीच की समय का अंतर कितना होता है? कितना होता है? निरंतर दो निरंतर दिशाओं के बीच का जो अंतर होता है कितना होता है? वो 4 मिनट का होता है। दोस्तों, कभी ध्यान दीजिएगा, जो दो दिशाओं के निरंतर दिशाओं के बीच की जो समय का अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को याद जरूर करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट 5वें नंबर के हम लोग क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन है, डायोप्टर निम्नलिखित में किसकी एसआई इकाई है? तो किसकी एसआई इकाई है? 4 प्रकार के आंसर दिए गए हैं और इसमें से लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की। तो इसमें लेंस की क्षमता की दूरी की मानी जाती है। क्या है? लेंस की क्षमता की दूरी की। तो यह ध्यान दीजिएगा, लेंस की क्षमता की दूरी की ये जो है डायोप्टर माना जाता है। डायोप्टर किसकी एसआई इकाई मानती है? तो लेंस की क्षमता की दूरी की मानी जाती है। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने के क्या कारण है? तारों के टिमटिमाने के क्या कारण है? और क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तारों के टिमटिमाने के कारण यही है। तो ये 6ठा नंबर का क्वेश्चन। चलिए हम लोग 7वां नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन ये है कि प्यासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्यासी का युद्ध हुआ था, इसमें बंगाल का नवाब कौन था?
सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। ये क्वेश्चन अति काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें युद्ध वगैरह सब चल रहे हैं तो पूछा जाएगा। याद रखिए आपका जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके बीच के भी पूछे जाते हैं, और उसका कब स्टार्ट हुआ था इसको भी आप याद रख लीजिएगा। और इस सब की चीज़ें लेकर और कितना समय हो गया युद्ध का, ये भी पूछा जा सकता है। रूस और यूक्रेन के लेकर उनके राष्ट्रपति कौन है अगर आप पूछ सका तो याद रखिएगा ये सब, उनके राष्ट्रपति कौन है सब उसका भी ध्यान दीजिएगा युद्ध वगैरह के बारे में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का, आर्द्रता के मापन किससे किया जाता है? आर्द्रता के मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। जो हाइग्रोमीटर जो होता है जल की अपेक्षित घनत्व है, और हाइग्रोमीटर का वायुमंडल की उपस्थिति करता है। बैरोमीटर का वायु दाब बनाती है। लैकोमीटर में दूध की शुद्धता होती है। ये सब भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसको याद कर लीजिएगा और आपने स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। और आपको इस वीडियो को जो अंत तक देखेगा उसको तो पीडीएफ भी वगैरह देखने को मिल जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगली क्वेश्चन आता है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा किसकी धातु है? तांबा और टीन की मिश्र धातु है मानी जाती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये तांबा और टीन की मानी जाती है। तो इसके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है पेनिसिलियन की खोज किसने की थी? पेनिसिलियन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ने फ्लेमिंग की खोज की थी। कौन थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और इसके बारे में पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या है? एबीबायोटिक दवा है जिससे फफूंदा यानी कवक से प्राप्त किया जाता है। फफूंदा से प्राप्त किया जाता है, इससे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और ये पिछले बार शायद ये कई उपयोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है, तो इसे ध्यान आप दीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका अंग की कोशिका की आत्मघात थैली कहा जाता है? कौन से कहा जाता है? ये है लाइसोसोमा। लाइसोसोमा को कहा जाता है। किसके कहा जाता है? लाइसोसोमा को कहा जाता है। लाइसोसोमा सोमा, इसे याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? किस कोशिका को ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसे याद ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, गुर्दे किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? निफ्रॉन। क्या है? निफ्रॉन है, क्योंकि तांत्रिक यंत्र की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन होते हैं। पूछा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है? कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 गुणे 10⁻27। ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसकी लाल ग्रह कहा जाता है? किसे लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य में से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दूध की उत्पादन में संबंधित है, समझिए। इस सब क्योंकि ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन श्वेत, ये सब बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। तो ये है दूध उत्पादन में भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली। क्या है? अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। 8वां नंबर का है क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक ना। चलिए अगले नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? यह जहांगीर की थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, और इसका याद रखिएगा। नूरजहां का वास्तविक नाम पूछ सकता है, मेहरुन्निसा था। ठीक ना। और किसकी पत्नी थी? जहांगीर की थी। भारत का 14वां प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीय
करण किस वर्ष किया गया था? तो क्या किया गया था? 1969 में किया गया था। 1969 में भारत का 14वां प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक ना। भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1971 को किया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। जो कि 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी पूछ सकता है पुनः कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आनुवंशिका का जनक किसे कहा जाता है? ठीक ना। आनुवंशिका का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। ठीक ना। चार्ल्स डेविस, विलियम वाटसन, डी विरिच, 4 ऑप्शन में से ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? वो है प्लीहा, स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक ना। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को यानी स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक। और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, मोनाजाइट बालू के निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? थ्योरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थ्योरियम पाया जाता है, थ्योरियम। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस, ये देखिए अक्सर पूछा जाता है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण के हुआ घटी गई थी? तो किस गैस के? मिथिलाइन आइसोसाइनेट। क्या था? मिथिलाइन आइसोसाइनेट इस गैस के कारण देखने को मिली थी। जो भोपाल गैस त्रासदी गैस की घटना घटी गई थी, इस गैस मिथाइल आइसोसाइनेट। एक क्वेश्चन अक्सर पूछने को मिल सकते हैं। एनसीएल क्वेश्चन में तो जरूर पूछने को मिलेंगे, क्योंकि एनसीएल वाले में जरूर पूछता है, क्योंकि ये एमपी से रिलेटेड है। एमपी में जो क्वेश्चन से रिलेटेड हों उससे आप जरूर रिवाइज कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा अंतिम आज का क्वेश्चन है, सही मुख्य वायुमंडलीय घटना कैसे बादल आती है और वर्षा मंडल में घटती हैं? ठीक। 4 दिया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ब्रह्ममंडल। तो क्या है उत्तर? ए क्षोभ मंडल। क्या? क्षोभ मंडल सही मुख्य बन रहा है। ठीक। क्षोभ मंडल के साथ से घटती हैं। दोस्तों यही थे सदाबहार 25 क्वेश्चन, जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं में आपका भी हमेशा आपको साथ देंगी, जो कि आपको है। और जगह कि आपको भी एनसीएल के 19 तारीख को एग्जाम में भी आप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, और कई अपकमिंग वैकेंसियाँ को भी देखने को मिल सकते हैं। ये सभी जगह पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो तो अच्छे लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।